दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मिलाप गुप्ता और आप मुझे देख रहे हैं आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल इंग्लिश विथ मिलाप पर। आज की वीडियो में बहुत ही धमाकेदार इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी थी जिसमें मैंने बताया था AEIOU के 51 साउंड्स होते हैं। जब आप वो सीख जाते हैं तो आपको अंग्रेजी को पढ़ने में कोई प्रॉब्लम तो रहती नहीं, और इसकी गवाही आप देते हो हमारी वीडियो के अंदर। ठीक है, अब मैं आपको बताने वाला हूं, ध्यान से सुनिए। यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर ए अकेला नहीं है, ए के साथ में ई भी लेकर आया हूं, ए के साथ आई भी लेकर आया हूं, ए के साथ ओ भी है, ए के साथ डब्ल्यू भी है और वाई भी है। यहां पर आज आप जो सीखने वाले हैं वो है स्वर जोड़ियां, यानी कि जो हमारे वाउल होते हैं उनके जो साउंड्स होते हैं वो तो मैंने अपनी AEIOU की 51 रूल्स वाली वीडियो में आपको पढ़ाया, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो बिल्कुल भी देरी मत करो, उस वीडियो को सबसे पहले देखो, फिर इस वीडियो को देखो, आपको अंग्रेजी पढ़ने के नियम पता चलेंगे। यहां पर बात कर रहे हैं पेयर की। पेयर मतलब होता क्या है? पेयर मतलब होता है जैसे मैं और मेरी जिससे शादी होगी तो हमारा एक जोड़ा बन गया, वैसे ही ये लोग आपस में शादी करके अपने जोड़े बना रहे हैं। और जब ये सिंगल होते हैं तो नियम कुछ और होते हैं, लेकिन जब ये किसी के साथ आ जाते हैं तो नियम कुछ और हो जाते हैं। तो ये नियम आपको जानने बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर बहुत सारे आपने वर्ड्स देखे होंगे जिसको आपको जब प्रोनाउंस करते हो या उनको पढ़ने की कोशिश करते हो तो आप गलत पढ़ लेते हो, सामने वाला हंसता है। वो इसलिए क्योंकि आपको नियम नहीं पता। और यहाँ अपने दिमाग से ये बात तो निकाल दो कि पूरा दुनिया पागल है, सिर्फ तुक्का है, अंग्रेजी तुक्के में बोली जा रही है। सर, इसके रीडिंग रूल्स होते हैं जो हम अपनी लाइव क्लासेस के अंदर बताते हैं, जिसमें हमने अपना ऐप पूरे इंडिया को दे रखा है। ऐप डाउनलोड करके जो लोग यूट्यूब से वीडियो सीख के देख देख के वीडियो से सीखते हैं, 6-6 महीने 1-1 साल लगाते हैं कोर्स कंप्लीट करने में, 1.5 से 2 महीने में बच्चों को इंग्लिश पढ़ना लिखना और बोलना सिखा रहा हूं मैं। ठीक है, यहां पर मैं उसी का एक छोटा सा प्रारूप आपको पेश कर रहा हूं, दे रहा हूं। ये गिफ्ट है मेरी तरफ से। AEAI, यहां पर देखिए IE, ओ के साथ ए, ओ के साथ ई, ओ के साथ आई, ओ के साथ डब्ल्यू और ओ के साथ वाई। देखिए हमारे जो इंग्लिश के वाउल्स होते हैं, यानी कि अंग्रेजी की जो मात्राएं होती हैं, वो होती हैं AEIO और U। ठीक है, इनके सिंगल साउंड के हिसाब से देखा जाए, जब ये किसी दो लेटर के अंदर आते हैं तो इनके 51 नियम बनते हैं। लेकिन जब ये एक साथ आते हैं, जैसे आप देख रहे हो ये एक साथ आए हुए हैं, तो इनके अलग नियम बन जाते हैं जो इस वीडियो में आप सीखोगे। एक बात और बता दूं, अब आप कहोगे कि सर AEIOU तो आपके ठीक है, ये आपने बताया था कि ये मात्राएं होती है अंग्रेजी की, लेकिन ये Y यहां पर क्या कर रहा है, ये W यहां पर क्या कर रहा है? दोस्तों मैं आपको बताऊं एक बात, देखो आप इस वर्ड को पढ़ो, ये क्या लिखा है। आप इसे कहोगे सर ये लिखा है बेबी, लेकिन आप बताओ ये इंग्लिश का वर्ड है या हिंदी का है? ये इंग्लिश का वर्ड है, जिसे आप ऐसे लिखते हो BABY बेबी। अब यहां पर लास्ट में जो ये बड़ी ई की आवाज, बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है, ये क्या होता है? हमारा लॉन्ग वाउल साउंड ई होता है। यहां पर ये वाई लगने की वजह से ई की आवाज आ रही है, तो वाई को हम बोलते हैं सेमी वाउल। मतलब ये, अब देखो यहां पर देखो BOY में, देखो BOY में ये बॉय या का काम कर रहा है, यहां पर तो ये आवाज नहीं दे रहा वाउल की, लेकिन यहां ये वाउल की आवाज दे रहा है, इसलिए इसे सेमी वाउल बोलते हैं। ये कॉन्सोनेंट भी होता है, ये वाउल भी होता है, इसे सेमी वाउल बोलते हैं। ऐसे ही डब्ल्यू का भी काम है। डब्ल्यू भी कई वर्ड्स के अंदर आता है और वहां पर ये वाउल साउंड देता है, इसलिए यहां पर वाई और डब्ल्यू का भी मिक्सचर है, हर एक के साथ लगता है ये। अब शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले एक एक करके रूल देखेंगे और इसको नोट करेंगे। सबसे पहला नियम आपके सामने आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कह रहा है AI जब एक साथ आएगा तो आपको क्या करना है, ध्यान से देखो। जब किसी वर्ड में, अब अंग्रेजी के जो वर्ड हैं उनमें अगर AI आएगा तो AI का जो उच्चारण है वो आपको A से करना है। किससे करना है? A मतलब समझ रहे हो, A मतलब A की मात्रा। ठीक है, अब देखो F से बनता है हमारा फा और TH से बनता है हमारा था, ये मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोज में आपको बता रखा है। बीच में लगा हुआ AI और ये ही है इस शब्द की मात्रा। ठीक है, अब जो AI है ना, इससे लगी है यहां पर A की मात्रा। अब आप खुद बताओ, फा था और बीच में AI F के बाद है, तो F फा के ऊपर ही आपको A की मात्रा लगानी है, तो ये बन गया फेथ। ऐसे पढ़ते हैं इसको। ठीक है, अब देखो, अब आप सब पढ़ लोगे। F से बना हमारा फा, ठीक है, और L से बना हमारा ला। अब ये बन गया फल। ठीक है, फल बन गया, लेकिन AI लगने की वजह से इस फा पे हमारी एक A की मात्रा लग जाएगी और ये हो जाएगा फेल। समझ आ रहा है? अब यहां पे देखो, M से बना मां, N से बना ना, बीच में AI है तो मेन। ऐसे ही र न रेन, ग न गेन, स ल सेल, और ऐसे बहुत सारे वर्ड्स अब आप
पढ़ सकते हो। ठीक है, अब देखो आगे चलते हैं। यदि किसी वर्ड में AI के बाद R आ जाए, ठीक है, AI आए, AI के बाद आपको R दिखाई दे लास्ट में, ध्यान रखना, तो अब जो होगा हमारा AI का उच्चारण वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एया। क्या हो जाएगा, एया। जैसे AI के बाद R तो एयर, देखो F से बना फा और उसके बाद एया, फेया और फिर रा, फेयर, लास्ट में आ रहा है। ऐसे ही यहां पर चेयर, पेयर, हेयर, समझ पा रहे हो, ये होते हैं हमारे डबल वाउल साउंड, यानी कि स्वर जोड़ियों के उच्चारण नियम। तो ये वीडियो बड़ी काम की, इसको पूरा देख लेना, नहीं तो आधी इंग्लिश सीख के रह जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी। अधूरा ज्ञान और सताए जान। चलो, जब किसी वर्ड में ए ई आए, अब ए के साथ ई है, ध्यान से देखना, तो ए ई का जो उच्चारण है वो आपको लॉन्ग वाउल साउंड ई करना है। ई, पहले मैं आपको ये बता दूं ये ई और ई है क्या। देखो भाई ध्यान से सुन लो सभी बच्चे, लॉन्ग वाउल साउंड का मतलब होता है आपको लंबी आवाज निकालनी है। क्या करनी है, लंबी आवाज, जैसे ई। और जो हमारा शॉर्ट वाउल साउंड होता है, शॉर्ट वाउल साउंड में आपको जल्दी से मात्रा को कवर करना होता है, यानी कि आवाज बहुत जल्दी आती है, जैसे ई। इसी तरह से देखो यहां पर SEAT, तो ये होता है सीट, सा पे बड़ी की मात्रा होती है, इसे लॉन्ग वाउल साउंड बोलते हैं, बड़ी की मात्रा को। ये छोटी की मात्रा है, ये छोटी की मात्रा है। बड़ी की मात्रा कैसी होती है, ऐसे, ये बड़ी की मात्रा होती है, सीट। अब छोटी की मात्रा में देखो SIT लिख दिया, तो ये आई से बना हमारा शॉर्ट वाउल साउंड, आई से। सिट, इसे आप सीट नहीं बोल सकते, इसे आप बोलते हो सिट, बैठ जा। लेकिन जिस पर बैठते हो, जिस पे अपनी तशरीफ रखते हो, वो होता है सीट। क्लियर हो रही है बात। तो सिट और सीट, तो सिट एग्जाम्पल है शॉर्ट वाउल साउंड का, सीट लॉन्ग वाउल साउंड का, पुल शॉर्ट वाउल साउंड, पूल लॉन्ग वाउल साउंड। अब आप कहोगे हम ये क्यों करें भाई, अगर आपने पुल बोला तो पुल मतलब क्या होता है, पुल मतलब होता है खींचना। जैसे आपने दरवाजा खोला, शोरूम में गए, वहां लिखा है पुल, आप धक्का मार रहे हो, पुल मतलब कह रहा है खींच लो भाई, पुल। और अगर आपने बोला पूल, तो पूल तो वो जगह है जहां तैरते हो, पूल स्विमिंग पूल, वह स्विमिंग पूल नहीं है, स्विमिंग पूल है। और इसीलिए हमारे प्रोनाउंसिएशन खराब होते हैं, क्योंकि हमें इन चीजों की जानकारी नहीं होती। तो अपने बच्चों को जानकारी दो, आपको नहीं है तो आप इस जानकारी को लो। और अगर आप बिल्कुल काका से अंग्रेजी सीख रहे हैं तो फिर तो आपके लिए रामबाण इलाज है। ठीक है, अब देखो यहां पर ये लिखा है AE आया हुआ, क्या पढ़ रहे हैं, एस्थेटिक, तो यहां पर इसे पढ़ेंगे एस्थेटिक्स। ठीक है, इसे पढ़ेंगे पीडियाट्रिशियन, पै नहीं पढ़ना है, पीडियाट्रिशियन पढ़ना है। इसी तरह से यहां पर लिखा है, इसे पढ़ेंगे इयॉन, क्या पढ़ेंगे, इयॉन। अब यहां पर एक वर्ड और है हमारा, ये देखिए, इसे हम ए नहीं पढ़ते, ए, इसे पढ़ते ईजिज, क्या पढ़ेंगे, ईजिज। तो ए और ई मिलकर क्या आवाज निकाल रहा है, ई की आवाज निकाल रहा है, ए का कोई रोल नहीं है। ठीक है, ये होते हैं इनके रूल। अब देखिए, अगर ए ई के बाद आपको आर दिखाई दे जाए तो उच्चारण क्या हो जाएगा, एया हो जाएगा। जैसे यहां पर, अब इसे ईरियल नहीं पढ़ोगे, अब इसे एरियल पढ़ोगे। इसे क्या पढ़ोगे, एरोलाइट, क्या पढ़ोगे, एरोलाइट। और इसे क्या पढ़ोगे, एरोप्लेन। क्लियर हो गई बात, ये है रूल्स सर। अब देखिए यहां पर, जब किसी वर्ड में AU आए तो AU को ओ से पढ़ना है। ठीक है, और तभी हमारा एक क्या है, मंथ, एक महीना है, इसे आप क्या पढ़ते हो, AUGUST। हिंदी में तो इसे अगस्त पढ़ते हैं, अगस्त, आ की आवाज। लेकिन ये इंग्लिश का वर्ड है तो इसे आप पढ़ते हैं अगस्त, क्या पढ़ते हैं, अगस्त। यहां पर देखिए ल और ड, ठीक है, बीच में ओ, तो लॉर्ड। ऐसे ही ट और इंट, टॉन्ट, कॉज, नॉटी, पॉज, सॉस। ओ की आवाज देखो, सा पे ओ की आवाज लगाओगे तो सौ, और सी के लिए सा, और यहां पर लास्ट में ई लगाए जिसका कोई उच्चारण नहीं होता। ठीक है, ये सब रीडिंग रूल्स में आपको बताया हुआ है। अब देखिए, जब किसी वर्ड में AW आएगा तो AW का उच्चारण ओ से ही करना है। अब यहां देखो, सॉ, क्लॉ, फॉन है, रॉ, हॉक, डॉन। ठीक है, जब किसी वर्ड में AY आएगा तो AY का उच्चारण ए से करना है, जैसे डे, पे, से,
म, मे, र, रे, व, वे। समझ आ रहा है? इसी तरह से एक वर्ड आपको मैं देता हूं जो इसमें नहीं लिखा हुआ, आप खुद बताओ क्या पढ़ोगे। एल से बनेगा हमारा क्या, ला, और जैसे ही इसमें ए वाई लगाया तो ये हो गया ले, ले। क्लियर हो गई बात? इस तरह से आप रीडिंग रूल्स कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारा आ गया ई ए का उच्चारण। ए का खत्म हुआ कॉन्सेप्ट, अब ई का आया। बस जरा सा काम है, ये नहीं कर पाओगे आप तो फिर कैसे सीखोगे इंग्लिश यार? लगे रहो ना मेरे साथ। ई ए, अब ई ए का उच्चारण देखो। जब किसी वर्ड में ई ए आएगा तो ई ए का उच्चारण ई से करना है। जैसे हीट, बीक, लीक, नट, नीट, रप, रीप, वर्क, वीक। समझ में आ रहा है? ऐसे रीडिंग होती है। आगे देखिए, जब किसी वर्ड में ई ए के बाद आर आ जाए, आर पता क्या करता है, मैं आपको बताऊं बात। ए से लेकर जेड तक जितने भी लेटर्स हैं, इसमें 5 तो हमारी मात्राएं हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। याद रखना, ठीक है। इनकी आवाजें भी सुनो। ये पा, का, मा, चा, ला, रा नहीं है, ये आवाज देखो सुन क्या है, ए, आई, ओ, यू। सुन रहे हो? ए, आई, ओ, यू। इसके लिए ना मुझे होठ चिपकाने पड़ रहे हैं, ना अपने अंदर से कोई घड़घड़ाती आवाज निकालने, जैसे भ, प, ठ, ऐसा कुछ नहीं करना पड़ रहा, ठीक है। सिर्फ साउंड नीचे से आवाज आ रही है कॉर्ड से और सीधा निकल रही है बाहर, ए, आई, ओ, यू। देख रहे हो आप? और ये जो ए, ई, आई, ओ, यू है, ये ही होती हैं अंग्रेजी की मात्राएं, और यहीं से आप किसी भी इंग्लिश के वर्ड को पढ़ना सीख सकते हो। बस हम कंफ्यूज हैं, हम सोच रहे हैं अंग्रेजी बड़ी मुश्किल है। रूल है सर, तुक्के में नहीं चल रहा कुछ भी। जब किसी वर्ड में ए ई आएगा और सॉरी ई ए आएगा और ई ए के बाद आपको आर दिखाई देगा, उच्चारण इया करना है। क्या करना है? इया। जैसे देखो, फर, फियर, नर, नियर, हर, हियर, डर, डियर, पर, पियर, टर, टियर। ठीक है, ये रीडिंग रूल्स हैं। आगे देखिए, कुछ वर्ड्स में ई ए का उच्चारण ए ही होता है, जैसे डेड। अब इसको आप वो नहीं पढ़ेंगे जो अभी पढ़ रहे थे आप, ठीक है। डेड, हेड, हेल्थ, हेल्थ, हेवन, जेलस, जेलस, ब्रेड, ब्रेड। एक ही आवाज, ठीक है, ब्रेड। आगे देखिए, जब किसी वर्ड में ई ए के बाद आर आए और आर के बाद फिर से कोई कॉन्सोनेंट आ जाए, देखो समझने की कोशिश करना। ई ए के बाद आर आएगा, आर आया, और आर के बाद फिर से कोई कॉन्सोनेंट आ जाए। कॉन्सोनेंट, अब आप सवाल करोगे सर कॉन्सोनेंट क्या होता है? देखो, अगर आप मेरे पुराने स्टूडेंट हो फिर तो आप अच्छे से समझ गए हो कॉन्सोनेंट क्या होता है, लेकिन अगर आप नए स्टूडेंट हो, पहली बार ये वीडियो हाथ में लगी है, तो दिक्कत ये है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा आपने, वीडियो को लाइक नहीं करा है, हमारी वीडियोस आप देखते नहीं तो आपको कंफ्यूजन है। बता देता हूं, ए से लेकर जेड तक, ए टू जेड ABCD जानते हो, ठीक है। उसमें से ए, ई, आई, ओ और यू, इन 5 मात्राओं को छोड़ दो, बाकी जो 21 बनेंगे ना, इन्हें बोलते हैं कॉन्सोनेंट, जैसे बी, सी, डी। अब आप समझ जाओ, ठीक है, लेकिन ये 5 नहीं आने चाहिए, ए, ई, आई, ओ, यू। तो कॉन्सोनेंट मतलब समझ गए आप? अगर कॉन्सोनेंट आए तो ई ए का जो उच्चारण है वो सिर्फ आ हो जाता है। जैसे यहां पर देखिए, ई ए के बाद आर आया, लेकिन उसके बाद आर के बाद जस्ट एक कॉन्सोनेंट एन आ गया, तो इसे ना आ पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे लर्न, सर्च, ठीक है, अर्न, ठीक है, आ की आवाज, अर्थ। पृथ्वी को इसलिए ई अर्थ नहीं बोलते, ठीक है, इसलिए अर्थ भी नहीं बोलते, इसे बोलते अर्थ। अर्ली, डर्थ, डर्थ, इसीलिए ये ई ए जो है वो आ की आवाज देता है। हमें आज तक सुसरा यही नहीं पता चला ये आ कब हो गया। ये रूल पता हो तब ना आपको समझ में आएगा, और ये सब कुछ बताता हूं मैं अपनी मास्टर क्लास के अंदर। यूट्यूब पे वीडियोस देख देख के आप अंग्रेजी सीख रहे हो ना, दिल से बता रहा हूं आपको, अगर जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपका वक्त अच्छा होगा ना तो मेरी बात समझ में आज आपको आ जाएगी, ठीक है। ध्यान से सुनना, मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ, ध्यान से सुनना। ये जो देख रहे हो आप, ये वीडियोस अलग अलग डालता रहता हूँ, अलग अलग आप यूट्यूब पे देखते रहते हो, चलता रहता है, आपका काम चलता रहता है, कुछ मजे आते हैं, उसके बाद फिर आप अपने काम में व्यस्त, फिर वही जिंदगी चलती रहती है, वही घिसी पिटी जो चल रही है। जिंदगी बदलनी है ना, तो आओ मेरे स्पोकन इंग्लिश कोर्स के अंदर। प्ले स्टोर पे ऐप है इंग्लिश विद मिलाप के नाम से, डाउनलोड करो, कोर्स पसंद करो और ले लो। दूसरा, इस वीडियो के नीचे देख रहे हो आप कॉर्नर पे, ये आपको 2 मोबाइल नंबर दे रहे हैं। एक नंबर है डायरेक्ट टीम से बात करने का, और एक नंबर है मेरा। इसमें से आप डायरेक्ट बात करके पहले अपना छोटा सा टेस्ट दो कि आपको क्या आता है,
1.5 से 2 मिनट या 3 मिनट में हम निपटा देंगे आपको। फिर आपको बताऊंगा कौन सा कोर्स आपके लिए बेस्ट है, वो लेकर मेरी लाइव क्लास में आओ। रिकॉर्डेड वीडियो सीरियल से पड़ी हुई है, सीरियल से। यूट्यूब पे सीरियल में कुछ नहीं है, यहाँ तो बस कुछ आज सीख लिया, कुछ कल सीख लिया, और समय खराब करने की कोई जरूरत नहीं है। आप मत सीखना, आपके पड़ोसी को ये वीडियो देखे देना, वो मेरा कोर्स ले लेगा। क्योंकि भैया हर एक की सोच एक जैसी नहीं है, लोग अपना समय बचाना चाहते हैं, क्योंकि समय बार बार थोड़ी आ रहे हैं धरती पे, कुछ दिन है बस, ज्यादा कुछ भी नहीं है। जितनी जल्दी हो सके डिसीजन लो। 2 से 3 महीने में मैं एक बच्चे को निपटा देता हूँ अंग्रेजी सिखाने में। आप भी वैसा कर सकते हो, आप फर्क नहीं पड़ता आपको इंग्लिश थोड़ी बहुत आती है या बिल्कुल अंगूठा छापो। मैंने एक अंगूठे छाप के लिए एक ऐसी वीडियो बनाई हुई है कि अगर सिर्फ उस 38 मिनट की वीडियो एक बंदा देख लेना, तो अनपढ़ से जो बैंक में जाते हैं ना, अंगूठा लगा के पैसा निकालते हैं या डालते हैं, साइन करके अगले दिन ही जाएगा और कहेगा साइन करूंगा, आज के बाद मैं पढ़ा लिखा हो गया हूँ। ऐसे ऐसे वीडियोस बनाए हुए मैंने। आप उस कोर्स को लीजिए, अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हो तो मैं उसका अभी लास्ट में पूरा विवरण दे दूंगा। यहां पर ये रीडिंग रूल्स हैं सर, ये आपको पता चल जाए, आपके बच्चे को पता चल जाए। आप खुद दिल पे हाथ रख के मुझे बताओ, वीडियो में कमेंट करना अगर यहां तक सुन लिया आपने वीडियो, तो आपको लगता है अगर ये किसी को पता चल जाए तो वो गलत पड़ेगा। अब देखो ना कैसे कैसे नियम है, देखो आप आगे चलो। ये देखो, जब किसी वर्ड में डबल ई आ जाए तो डबल ई का उच्चारण क्या करोगे, लॉन्ग वाउल साउंड ई का। ये जो ई के ऊपर ये कन्हैया रखा हुआ है ना, आर रा कन्हैया रखा हुआ है, इसका मतलब होता है लॉन्ग वाउल साउंड ई। अरे ये आ ई ई, ये तो आपने हिंदी में देखा ही होगा, ये हिंदी की मात्राएं होती हैं। और ए ई आई ओ यू, ये इंग्लिश की मात्राएं होती हैं, और दोनों को मिला लो आ। ऐसे ही हमारा ए ई आई ओ यू, आ ई ई उ ए, सेम है सर, बस बताया नहीं किसी ने आपको आज तक रूल्स। आप देखो, ये पढ़ा नीड, कीप, मीट, सी, फीट, वीक। यहां पर बड़ी की मात्रा काम कर रही है, देखो सबके अंदर। लेकिन मैंने अभी आपको क्या बोला, जैसे ही इनके साथ आप देखोगे ना, क्या जैसे ही यहां पर देखो ये डबल ई है ना, जब तक तब तक तो ये ई की आवाज दे रहा है, यानी कि बड़ी की मात्रा की। लेकिन जैसे ही इसके साथ आर आ जाएगा, रूल्स चेंज हो जाएंगे, इसलिए आर का बहुत बड़ा रोल है। अब देखो यहां पर क्या लिखा है, डबल ई के बाद आर आ जाएगा, तो इसका उच्चारण देखो, अब ई है नहीं, अब इया है। देखो ये क्या है, देखो इसे क्या पढ़ते हो, कर रियर, करियर, ठीक है, ठीक है, ये क्या है, करियर। ये कैरियर नहीं है, कैरियर नहीं है, इसे कैरियर नहीं पढ़ते, गलत लिखा है ये, इसे पढ़ते हैं करियर, करी करियर, ऐसे पढ़ो इसे, करियर, ठीक है। दिस इज इंजीनियर, इया इंजीनियर, करियर नहीं है, ये करियर है, क्योंकि डबल ई के बाद आर आया हुआ है। इसे चीर नहीं पढ़ सकते आप, गलत पढ़ लोगे आप इसे चीर पढ़ोगे तो। इसलिए वीडियोस भी पूरी देखनी चाहिए। कोई पीछे वाला कॉन्सेप्ट देखकर वीडियो को छोड़ देगा तो इसको गलत पढ़ेगा और कहेगा मिलाप सर ने पढ़ाया है, ये नहीं देख रहा आगे मैं क्या बोल रहा हूं है। इसे पढ़ेंगे चीयर, डीर नहीं पढ़ेंगे, इसे डियर पढ़ेंगे। देखो दोनों वर्ड सुनो ध्यान से, क्या है ये, इसे पढ़ोगे डीप, इसे क्या पढ़ोगे, डीप। ध्यान से सुनना, बड़ी ई की मात्रा के बाद पा लगा हुआ, पी लगा हुआ, तो डीप, ठीक है। नीड, ये ठीक है, ये बिल्कुल सही पढ़ रहे हो आप। लेकिन जैसे ही इनको हटाया और इनको पी को हटा के मैंने जैसे ही यहां पर डी डबल ई आर करा, तो अब ये डीर नहीं है, आर लगने से आ की आवाज भी आ जाती है, तो ये हो जाता है डियर। क्या हो जाता है, डियर, या फिर ऐसे बोलो तो डियर, दोनों में से कोई भी लगाओ, लेकिन आप इसे डियर पढ़ोगे, डीर नहीं पढ़ोगे। कैसी रही क्लास, बताना कमेंट करके, देखते जाओ आगे। अब देखो, जब किसी वर्ड में ईयू आएगा, अब कितने सारे वर्ड है ईयू वाले है, तो ईयू का उच्चारण क्या है, खुद देखो क्या है, यू, यू की आवाज। तभी कह रहा हूं, पड़ोसी इतनी अच्छी इंग्लिश बोल लेता है, मेरा बच्चा नहीं बोल पाता, मुझे आती नहीं है। अरे आएगी कैसे, उसने तुझसे 2 साल पहले मेरी वीडियोस देख ली है, कोर्स ले लिया है, सीख के बैठा हुआ है वो। आप अब आ रहे हो तो देर तो लगेगी आपको, भुगतान तो आप ही करोगे, देर करोगे तो। अब यहां देखो नियम क्या कह रहे हैं, इन्हें पढ़ना है यू, यूफनी, यूरोप, यूलॉजी, यूफोनियस। क्या पढ़ रहे हैं, यूफोनियस। इंग्लिश के बड़े बड़े वर्ड्स पढ़ने लग जाओगे इन छोटे छोटे रूल से, ठीक है। आगे चलो, अब देखो, जब किसी वर्ड में ई डब्ल्यू आए तो ई डब्ल्यू को ईयू से पढ़ना है। जैसे न्यू, फीयू, सीयू, डीयू, म्यू
और स्टीव। ठीक है, आगे चलो। जब किसी वर्ड में CH, ध्यान से सुनो, CH, SH, ठीक है, ये रहा SH, L ये रहा, ठीक है, R, कहाँ है यार, ये रहा R, इनके बाद अगर EW आएगा तो EW का उच्चारण आपको ऊ करना है। दिल पे हाथ रख के बताना, ऐसा वीडियो मिला कभी हिंदुस्तान में आपको? कोई किताब है ऐसी कोई? हम तो किताब भी लिख रहे हैं, आने वाली है, प्रिंट होके पूरे इंडिया में लॉन्च हो जाएगी मेरी किताबें। आपके घर पे बैठकर मेरी किताब पढ़ोगे आप, और आपको ऐसा लगेगा इतनी सिंपल भाषा में लिख रहा हूं, आपको ऐसा लगेगा जैसे मैं बोल रहा हूं और आप सुन रहे हो सामने बैठ के किताब के अंदर। देखो, चीयू, ऊ की आवाज, कैश्यू, ब्लू, स्क्रू, ठीक है, कहते ना ओ तेरा दिमाग का स्क्रू ढीला है क्या, स्क्रू, ठीक है, ग्रू। देख रहे हो, ये रूल है सर, ये रूल है। जब किसी वर्ड के लास्ट में EY आए तो EY का जो उच्चारण है वो ई करना है, लॉन्ग वाउल साउंड। देखो, बोगी, हॉकी, EY का उच्चारण क्या आ रहा है, ई। वैली, ट्रॉली, की, का लगा हुआ है, का लगाया, ई लगा दी, मात्रा लगा दी की। मनी, पुली, टर्की, टर्की, देखा, टर्की। आगे देखो, अब हमारा EY, यदि किसी वर्ड के लास्ट में VO, THO या R हो और उसके बाद हमारा EY आए तो EY का उच्चारण ए से करना है, जैसे सर्वे। अब ई नहीं है क्योंकि V के बाद आया है, TH के बाद आया है, तो कुछ समझ रहे हो, समझो इस बात को, ठीक है। R के बाद आया है, देखो, है ना, इसलिए इसका उच्चारण अब ई नहीं ए है। ग्रे, ट्रे, प्रे, दे, सर्वे, ठीक है। जब किसी वर्ड में EI आए और EI का जो उच्चारण है वो ई से करना है, जैसे सीलिंग, डिसीट, कंसीट, यहां पे लिखा हुआ है, पढ़ो इसको, रिसीट, रिसीट, आधा पा है ना, ये लिखा हुआ जो आधा पा लगा हुआ है टा से पहले, ये मत पढ़ना, ये गलत लिखा हुआ है वहां पे, इसे रिसीट बोलते हैं। जब आप कहीं पैसा देते हो तो कहते हो ना भैया प्रूफ के तौर में कोई रसीद मिलेगी, इस रसीद से ही इंग्लिश का वर्ड बना है रिसीट, रिसिप्ट नहीं, आधा पा नहीं लगाना है, रिसीट, सी बोलो और टा लगा दो बस, रिसीट। ये गलत लिखा हुआ है जिसने भी लिखा है, ठीक है। ये लोग टीम बनाते हैं ना, अब टीम में जो लड़कियां हैं, अब मैंने उनको इंग्लिश सिखाने का ठेका तो नहीं ले रखा, तो वो मेरी वीडियो देखे ही सीखेंगी। तो यहाँ पर आधा पा लगा रखा है, उसने आधा पा लगता नहीं क्योंकि उसे पता है ये रिसिप्ट लिखा है उसके अकॉर्डिंग, लेकिन आपको पता है इसको रिसीट बोलते हैं, रिसिप्ट नहीं बोलते। तो आप इसे कैसे लिखेंगे, रिसीट। आप ये बोलेंगे एक्सक्यूज मी, कैन आई हैव द रिसीट, द पेमेंट आई मेड फॉर दैट, मतलब जिसके लिए मैंने पेमेंट की है क्या उसकी रिसीट मुझे मिल सकती है, कैन आई हैव द रिसीट, नॉट की रिसिप्ट, याद रखना। प्रोटीन है ना, सीज, क्लियर हो गई बात। चलो आगे चलते हैं। लेकिन कुछ वर्ड में EI का उच्चारण ए होता है, जैसे लेजर, रेन, हेफर, वेल, वेन, ठीक है, वेन, ए की आवाज। आगे चलें, अब आ गया हमारा आई। देखो ए था, ई था, उसके साथ जुड़ते थे, अब ए ई के बाद अब आई आ गया। जब ये सीख लोगे तो ओ आएगा, फिर यू आएगा, इस तरह से आपको इस कॉन्सेप्ट को समझना है। अब आई वाले देखेंगे, आई और ई का कॉम्बिनेशन, तो आई का उच्चारण क्या करना है, ई से करना है, जैसे चीफ, ग्रीफ, नीस, रिलीव, बिलीव, फील्ड, ठीक है। अब देखो सिंगल सेलेबल वाले वर्ड्स के लास्ट में अगर आई आता है तो उसका उच्चारण आपको आई करना है। सिंगल सेलेबल मतलब जैसे एक डी है, एक पी है, एक टी है, एक एल है, सिंगल सेलेबल है। इसके बाद आई ई, डाई, तो आई की आवाज देनी है। पाई, टाई, लाई, कहने का मतलब है कोई वर्ड है जिसके लास्ट में एक, मतलब शुरू में तो सिंगल एक सेलेबल हो, ए बी सी डी हो, कोई भी सिंगल एक हमारा लेटर हो, उसके बाद क्या लगा वो हमारा आई और ई, तो इसको आई की आवाज देनी है इस तरह से, ठीक है। आगे चलो, जब किसी वर्ड में, अब ओ का देखना, जब किसी वर्ड में ओ ए आएगा तो ओ ए का जो उच्चारण करना है वो आपको ओ ही करना है। जैसे ओ ए आया हुआ है तो इसको ओ ए मत पढ़ना, कोए कोए ना, सिर्फ कोल, सोप, लोन, रडर, रोड, लफा, लोफ, बटा, बोट, गला, गोल, लडर, लोड, कट, कोट, ठीक है। जब किसी वर्ड में ओ ए के बाद आर आ जाए तो अब ओ ए का उच्चारण
ओ करना है, जैसे बोर्ड, रोर, कोर्स, सोर, बोर और हॉर्स। ठीक है, आगे देखिए, जब किसी वर्ड में ओ ई आए और ओ ई का उच्चारण आपको ओ से करना होगा, जैसे यहां पर देखो किसी वर्ड में ओ ई आया, ओ ई आया सब में, लास्ट में ओ ई आया हुआ है, तो इनका उच्चारण सिर्फ ओ ही करो, लास्ट में आया हुआ है हो, टो, फो, डो। फो मतलब होता है शत्रु, दुश्मन। ठीक है, बहुत अच्छा वर्ड है ये। रो, वो, एलो, फ्लो और जो। ठीक है, लेकिन कुछ वर्ड में ओ ई का उच्चारण ऊ हो जाता है, जैसे यहां पर। अब इसे शो नहीं पढ़ते, जूते को क्या बोलते हो आप? शू। ठीक है, इसे क्या पढ़ते हैं? इसे पढ़ते हैं कनू। क्या पढ़ते हैं? कनू। आगे चलते हैं, चलिए। जब किसी वर्ड में ओ आई आए तो ओ आई का उच्चारण आपको ऑई करना है, ऑई। जैसे कॉइन, कॉयल, पॉइंट, बॉयल, साला, सॉइल, ऑयल, ऑयल, जॉइन, नॉइस, स्पॉइल, स्पॉइल। ठीक है, आगे चलो। लेकिन जब किसी वर्ड में ओ आई के बाद आर अगर आ जाए तो अब ओ आई का उच्चारण हो जाता है वाह। ठीक है, इन वर्ड्स को तो देखो, पगला जाओगे। देखो क्या पढ़ोगे इसको? मेमोयरा। क्या पढ़ोगे? मेमोयर नहीं, इसे पढ़ते हैं मेमवॉर। ये ओ आई जो होता है ये वाह बन जाता है, मैंने बोला ना, तो ये हो गया मेमवॉर, मेमवॉर। ठीक है, रेपर्टवॉर, रेपर्टवॉर और लास्ट का ई साइलेंट, रेपर्टवॉर। दिस इज रिजर्व वॉर, रिजर्व वॉर। ठीक है, ये है इनके प्रोनाउंसिएशन रूल। आगे चलो, जब किसी वर्ड में ओ आई ओ वाई आए तो ओ वाई का उच्चारण ऑय करना है, जैसे बॉय, टॉय, जॉय, इंजॉय, रॉयल, लॉयल, ट्रॉय, सॉय और रॉय। जब किसी वर्ड में डबल ओ आएगा तो डबल ओ का उच्चारण ऊ कर देना है, जैसे कूल, जूम, बून, रूफ, जू, रूम, नून, सून, बूट। ठीक है, डबल ओ का उच्चारण ऊ भी होता है, जैसे। लेकिन ये जो ऊ है, देखो यहां पर समझना, ये बड़ा ऊ है, इसमें लॉन्ग बाउल साउंड है, जैसे ऊ। तो नून, सून, अब इसे सुन, नुन है, रुम, जुम, जू, रुफ, बुन, जुल, कुल। ये मत पढ़ना कुल, बुट, बुट, लॉन्ग बाउल साउंड। नून, सून, बूट, रूम, जूस, रूफ, बून, जूम, कूल। ठीक है, बट ये है शॉर्ट बाउल साउंड। अब यहां पर बुक, लुक, फूट, ये कलाकारी मत कर देना, अपना दिमाग मत लगाओ, मैं जो कह रहा हूं वो सुनो ध्यान से। यहां पर शॉर्ट बाउल साउंड है, ऊ की आवाज है, सिर्फ ऊ, यानी कि छोटे ऊ की मात्रा। ठीक है, क्या है? छोटे ऊ की मात्रा है ये वाली। ठीक है, तो छोटे ऊ की मात्रा जो है इसके शॉर्ट बाउल साउंड होता है, तो इसे बा का बुक, छोटे ऊ की मात्रा। लुक, फुट, हड, हुड, वर्ड, वुड, क, का कुक। कुछ समझ आया? आ गया, चलो आगे, फिर आ गया समझ में तो। लेकिन कुछ वर्ड्स में डबल ओ का उच्चारण आ और ओ भी होता है। ब्लड, आ की आवाज, फ्लड, आ की आवाज। ये क्या है? डुर या डूर? नहीं, ये दोनों ही नहीं है, ये डोर, फ्लोर। तो आ और ओ की आवाज भी होती है डबल ओ के अंदर, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलो आगे चलो, जब किसी वर्ड में डबल ओ के बाद अगर आर आ जाए, कहानी पलटेगी। देखो अब डबल ओ के बाद आर आया, इसने क्या बनाया? इसने इसका प्रोनाउंसिएशन देखो क्या कर दिया, उआ। उआ। ये रूल्स है भाई, जब तक ये नहीं सीखोगे ना इंग्लिश नहीं आएगी, ये बता रहा हूँ। मैं तो पढ़ाते पढ़ाते हंसता हूँ, लोग पागल है अंग्रेजी। अरे सर कैसे सीखूं सर, हमें तो काखा का भी नहीं आता सर, कुछ बताओ। अबे कोर्स बना दिया, तुझे बता दिया कहाँ से लेना है, कैसे लेना है, प्ले स्टोर पे है, कोई फ्रॉडबाजी नहीं है, सबको सिखा रहा हूँ। और इसके लिए फ्रॉड, ये बताने के लिए मुझे भागना पड़ेगा आपका पैसा लेके। किसने कह दिया? कह दिया ये तो आप सीख लो यार, देखो कितना सिंपल सिंपल से रूल दे रखे हैं, इतना बताना है बस। क्योंकि मैं तो पढ़ा पढ़ा के ना ऐसा लग रहा है प्रोफेसर बन जाऊंगा मैं, काखा गाका। आप लोगों को सिर्फ जिंदगी बदलनी है ना, सोचना आपको पड़ेगा सर। हम तो रास्ता दिखा सकते हैं, दौड़ना आपको है, मंजिल आपकी है, पहुंचना आपको है, मुझे नहीं। मैं तो पहुंच गया जहां पहुंचना था। डबल ओ के बाद आर अगर आएगा तो डबल ओ का जो उच्चारण है वो उआ करना है आपको। क्या करना है? उआ, याद रखना। अब देखो यहां पर ये है पुअर, ये है बुअर।
अब इसे बुर या बोर मत पढ़ लेना। इसी तरह से स्पुअर, मुअर, उआ की आवाज है देखो आप, क्योंकि डबल ओ के बाद आर है। ठीक है, बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। सर कौन सी दुनिया में हो आप? जब किसी वर्ड में ओ यू आएगा, होते लो सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो किताब में छपे हुए दिख जाएंगे आपको, बच्चे की या आपकी खुद की, न्यूज़पेपर में, हर जगह। ओ यू का उच्चारण आपको आऊ करना है। लिखा ओ यू है, आवाज आऊ की आ रही है। अब देखो अल्लाह, कोई अनपढ़ आदमी क्या ही करेगा, पाउंड या वांड, पता नहीं क्या क्या पड़ेगा इसको, लेकिन ये वर्ड है फाउंड। क्या वर्ड है? फाउंड। ठीक है, यह राउंड आऊ की आवाज है, ना कि उआ की। उआ की नहीं, ओऊ की नहीं, आऊ उल्टा। फाउंड, राउंड, साउंड, साउथ। साउथ यही होता है जब मैं किसी को बोलता हूं साउथ लिखो। अब एक अनपढ़ आदमी क्या करेगा? स के लिए मिलाप सर ने बताया एस आ साउ, या फिर डबल ओ लगा देगा साउ था, ये कर देगा साउथ। सा हो गया साउथ। लेकिन वो ये कर क्या रहा है पता है? वो इसलिए ऐसा लिखेगा क्योंकि वो हिंदी वाली इंग्लिश में लगा हुआ है। जैसे कमल, सुमन, रमेश, मिलाप, ये मैंने जो लिखना सिखाया अपनी वीडियो में, काका गा से अंग्रेजी सीखे, अनपढ़ से पढ़े लिखे बने, उसमें मैंने सिखाया हुआ ये वो क्या कर रहा है, वो इसकी आवाज जो है ना उसके अकॉर्डिंग चल रहा है, जबकि इंग्लिश वाली इंग्लिश अलग होती है, उसके रूल्स अलग है। साउथ वर्ड एक इंग्लिश का वर्ड है, जैसे उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम होता है ना हमारा, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, तो साउथ एक इंग्लिश का वर्ड है। उस हिसाब से इसके रूल्स आपको आने चाहिए, तब आप इसको लिख पाओगे। आप हिंदी वाली इंग्लिश के हिसाब से लिख रहे हो, आप किसी जन्म में अंग्रेजी नहीं सीख सकते। यही सब तो हम अपनी क्लासेस में बताते हैं। करता करे ना कर सके, गुरु करे सो होए, तब होता है ये। कोई जल्दी समझाने के लिए मिल जाए तो वक्त भी बचता है और जिंदगी भी बन जाती है। लाउड, फाउल और आउट, ये हैं इसके रूल्स। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब देखो, जब किसी वर्ड में ओ यू के बाद अगर एल दिखाई देगा, क्या एल देखो दिख रहा है, तो ओ यू का उच्चारण अब ओ हो जाएगा। जैसे सोल, अब इसे साउल सूल नहीं पढ़ना है, अब इसे शोल्डर नहीं पढ़ेंगे, इसे शोल्डर। मोल्ड, ठीक है। गोलिश, क्या पढ़ेंगे? गोलिश। एंड बोल्डर, ओ की आवाज आ रही है। क्लियर हो गई बात? यदि किसी वर्ड के लास्ट में ओ यू के बाद आर या एस लेटर दिखाई देता है तो ओ यू का उच्चारण आ कर देना। जैसे ओ यू के बाद आर, तो इसे कोलुअर ओलुअर पर नहीं पढ़ना है। कलर, आ की आवाज, ठीक है। हार्बर, ऑनर, ठीक है। फेमस, आ की आवाज। डिलिशियस, अ की आवाज। प्रीशियस, ओ यू के बाद एस और आर है तो अ की आवाज। प्रीशियस, डिलिशियस, फेमस, ऑनर, हार्बर, कलर, ठीक है। रूल्स, जब किसी वर्ड के लास्ट में ओ डब्ल्यू दिखाई देगा तो ओ डब्ल्यू का जो उच्चारण करना है वो ओ से आपको करना है। जैसे ओ डब्ल्यू है सबके लास्ट में, स्लो, ग्लो, फ्लो, रो, लो, ग्र, ग्रो, क्र, क्रो, पिल, लो, फॉल, लो, ओ की आवाज, ठीक है। आगे देखो, और यदि किसी वर्ड के बीच में ओ डब्ल्यू आएगा तो ओ डब्ल्यू का उच्चारण आउ करना है। अब याद देखो, ओ डब्ल्यू बीच में है टाउन, ओ डब्ल्यू बीच में डाउन, बी आर ओ डब्ल्यू बीच में तो ब्राउन। ये लिखो लिखो, इधर मत देखो मेरी तरफ, लिखो, बहुत चक्के मत हो जाओ, ये नॉर्मल है, दुनिया सीख के चली गई, आप अब आए हो। क्राउन, गाउन, इसे इसलिए इसे गाउन पढ़ते हैं लोग, गोन, गाउन, पता नहीं क्या क्या करते हैं। बॉल, ड्राउन, क्राउड, इसलिए पढ़ते हैं क्राउड। लोग लगे क्रो लिखा हुआ है, क्रो तो लिखा है, क्रो माने कौवा, और क्रो में डी लगा दो तो क्रोड हो जाएगा। सर रूल, नियम, ठीक है। साउंड, हंसेंगे लोग आपके ऊपर अगर आपने ये सब नहीं सीखा तो सर, या फिर आप कभी इंग्लिश बोल नहीं पाओगे, और मैं नहीं चाहता आपके साथ ऐसा हो, इसलिए यहां पर आता हूं। जब किसी वर्ड में यू ई आएगा तो यू ई का उच्चारण है ऊ या यू, ध्यान रखना, दोनों कर लो। जैसे या तो अब इसे ब्लू पढ़ लो, ब्लू पढ़ लो, या ब्लू कर दो, बात एक ही है, ठीक है। ऐसे ही क्लू, रू, आर्ग्यू, वैल्यू और ड्यू, ठीक है। आगे देखिए, जब किसी वर्ड में यू आई आएगा तो यू आई का उच्चारण आपको ई करना है। जैसे ई, ध्यान रखना, यू है लिखा लेकिन आवाज देखो ई, क्यों? आई आया हुआ साथ में थे। गिटार, अभी से गुईटार मत करना ना। गिल्ट, बिस्कुट नहीं पढ़ते इसको, अनपढ़, वही तो बताया मैंने आपको, अनपढ़ क्या करता है। आप बताओ, क्या जो चाय में डुबो के खाते हैं, हम खरीद के लाते हैं बाजार से अपनी मम्मी डैडी को, कई लोगों को देखो अपने आस पड़ोस में बिस्कुट करते हैं। वो क्या करते हैं? बिस्कुट। मैं वही बता रहा हूं आपको, भेड़ चाल, ये भेड़ चाल से ही निकालना चाहता हूं मैं आपको।
क्या बोलते हैं वो इसको, ध्यान से देखना, वो इसे ऐसे पढ़ते हैं बिस्कुट। पता क्यों करते हैं वो ऐसा, क्योंकि उन्हें पता ये यू है। मेरी वीडियो देखी नहीं और उससे पहले उनको कोई इंग्लिश के रूल्स तो पता नहीं, और वो ये नहीं जानते कि ये जो बिस्कुट है ना, ये इंग्लिश का वर्ड है, हिंदी का तो है नहीं, तो इंग्लिश के रूल्स चलेंगे, इसीलिए इसको वो बिस्कुट कर देते हैं यू देखकर। लेकिन रियलिटी ये कहती है कि ये बिस्कुट वर्ड नहीं है, इसका जो अनुवाद होता है, इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो ई होता है, ई, बिस्किट। इसीलिए पढ़े लिखे बने, बिस्किट्स। चाय के साथ बिस्किट्स खाते हो, बिस्कुट नहीं खाते भाई, ठीक है। इसलिए यहां पर इसको पढ़ना है बिस्किट, ये ई है, बिस्किट, बिस्कुट नहीं। देख लिया पूरा वीडियो, अब आपकी आंखें थोड़ी सी तो खुली होंगी कि अंग्रेजी को पढ़ने के लिए दिमाग और नियम दोनों आपके खोपड़े में होना चाहिए। दिमाग भी होना चाहिए, तब तो आपको मेरी वीडियो समझ में आएगी, और तब तो ये समझ में आएगा कि मैं खड़े खड़े इतनी देर से बोल क्या रहा था। तो आपके पास दिमाग चाहिए, आपको ये समझना होगा मैं कौन हूं। दूसरी बात, अगर आपको ये नियम आपके दिमाग में चले जाएं तो आपको अंग्रेजी बोलने से कोई रोक नहीं पाएगा, ये भी गारंटी है, ये आपने देख लिया होगा। सोचो मैं यूं करूं और ये सारे नियम आपके दिमाग में घुस जाएं, तो आप कितना सीख गए आज सिर्फ इस चंद मिनटों की वीडियो में। यही सब करता हूं मैं अपनी लाइव क्लासेस के अंदर। दोस्तों यहां पर ये कोर्स का नाम है जीरो टू हीरो लेवल कोर्स। सच बता रहा हूं, ऐप को डाउनलोड करना है आपको बस, उसके बाद एक बढ़िया डिसीजन लेकर, हिम्मत बनाकर कोर्स को परचेज कर लेना है। ये 2 नंबर दे रहा हूं, ये दोनों नंबर हैं, एक नंबर मेरा है खुद का, एक नंबर है टीम का। बात करो, बात करो, अपना एक छोटा सा टेस्ट दो, 2 से 3 मिनट का बात करके टेस्ट दो आप हमें, हम खुद चेक करेंगे क्या लेवल है आपका, क्या आता है आपको। उसके बाद आपको बताऊंगा कि जो भी मैंने 6 कोर्स बनाए इसमें से कौन सा कोर्स आपके लिए है, क्योंकि ये कोर्स जो लिखा है यहाँ पे 2000 रुपए और यहां लिखा है 1 साल। यही कोर्स 6 महीने का भी है लेकिन प्राइस कम है उसका, यही कोर्स 3 महीने का भी है, प्राइस और कम है। तो आपका देखना पड़ेगा कि क्या आपका लेवल है, उस हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि आप ये वाला कोर्स लो। पैसे कम भी हो सकते हैं, पैसे इतने भी रह सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि आप कितने डाउन हो, कितना डीप आपको पढ़ाना पड़ेगा, किस लेवल के हो आप, वो सब आपको टेस्ट से पता चलेगा। 2 से 3 मिनट का टेस्ट होता है, इन नंबरों पे हो रहा है टेस्ट, टेस्ट दे लो अपना और आइडिया लगा लो, सीधा कॉल करो, बोलो टेस्ट देना है, या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज डालो, अब मैं अपना टेस्ट देना चाहता हूँ, बात खत्म। ठीक है, ये करो, और जब आप ऐसा करोगे तो आपको पूरी जानकारी मिलेगी। लाइव क्लासेस मिल रही हैं, पीडीएफ के साथ मिल रही हैं, वीकली लाइव टेस्ट होते हैं, आपका चेक किया जाता है किस लेवल तक आप पहुंच गए हो। 100 रिकॉर्डेड वीडियोस आपको मिल रही हैं, इस कोर्स के अंदर रिकॉर्डेड मिल रही हैं, और जो लाइव मैं पढ़ाऊंगा शाम को 7 से 8 में, 7 से 8 में, वो लाइव क्लास भी अगले दिन रिकॉर्ड होकर आपको ऐप में मिल जाएगी। 1 साल का कोर्स है तो 1 साल तक ये वीडियोस आपके साथ हैं, मैं लाइव हूं। कौन कहता है आपको सीखना नहीं आएगा, बिल्कुल सीखोगे आप। बेसिक से एडवांस ग्रामर भी सिखाई जाएगी, सिर्फ यही नहीं AEIOU नहीं सिखाया जाएगा, पूरा इंग्लिश लेवल आइल्स की तैयारी तक हो जाती है इस कोर्स के अंदर, समझ रहे हो आप। 24 घंटे आपको टेक्निकल सपोर्ट मिल रहा है। प्राइस ये लिखे 2000 रुपए, ड्यूरेशन 1 साल की। 3 तरीके से इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। डायरेक्ट प्ले स्टोर पे जाओ, लिखो चैनल का नाम इंग्लिश विद मिलाप, डाउनलोड करो, कोर्स ले लो। दूसरा ऑप्शन, डायरेक्ट बात करो, एक छोटा सा टेस्ट लो, तब आपको ऐप डाउनलोड करने के लिए मिलेगा। तीसरा ऑप्शन, इस वीडियो को जो देख रहे हो इसके डिस्क्रिप्शन में चले जाओ, वहां पर लिंक लगा हुए हैं ऊपर कोर्सेज के, किसी भी एक पे क्लिक करो, ऐप को डाउनलोड करो, आ जाओ क्लास के अंदर। ऐप डाउनलोड करने के लिए आपको 3 चीजें चाहिए। आपका मोबाइल नंबर डालोगे तो OTP ले लेगा, अपना नाम और ईमेल आईडी डाल दोगे तो ऐप रेडी हो जाएगा, वहीं पे कोर्स की फोटोज हैं, कोर्स लो और आ जाओ क्लास के अंदर। ध्यान रखना सर, आपकी कामयाबी और आपकी नाकामयाबी के बीच में सिर्फ एक ही चीज बैठी हुई है, मैं नहीं, मैं तो एक जरिया हूं आपको आगे पहुंचाने के लिए। आपकी कामयाबी और आपकी नाकामयाबी के बीच में एक छोटी सी चीज बैठी है सर, वो है आपकी एक घटिया सोच। अगर वो बदल जाए और आप डिसीजन लेना सीख जाओ, तो आपने देखा भी होगा जिंदगी में कई बार डिसीजन लिए आपने, सही नहीं बैठे वो, जिसकी वजह से गड़बड़ हो गई कहीं ना कहीं। देखना, कभी देखना पीछे झांक कर दुनिया में, आप पीछे क्यों रह गए, आपका पड़ोसी आगे क्यों निकल गया, आप क्यों पीछे हो, इतने लोग इतना पैसा कमा रहे, इतना सब कुछ कर रहे हैं, आप कहाँ फंसे पड़े हो, कभी सोचा। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, एक का बच्चा स्कूल के अंदर फर्स्ट आ रहा है और आपका बच्चा, फीस उतनी दे रहे हो आप भी, और आपका बच्चा ABCD भी नहीं सीख पा रहा, वो वर्ड्स नहीं पढ़ पाता। आपको लगता है कि अरे मैं इतना पैसा दे रहा हूं यार, मैं किसान हूं या जो भी हूं, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, मेरा बच्चा कुछ क्यों नहीं कर पा रहा। सर, भगवान भी चाहता है आपका बच्चा आगे बढ़े, लेकिन एक पॉइंट जो आपको नहीं समझ में आ रहा, वो ये छोटी सी सोच जो बदल नहीं पा रही। सोचो जरा इस कोर्स में कितना दम होगा, जो इतनी सी वीडियो आपके बच्चे को इतना सिखा सकती है, जो आपके बच्चे खुद बोल रहे हैं कि पापा ये सर मुझे अच्छा पढ़ा रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है। कभी सुनो उनके दिल की भी,
चीजें समझ में आएंगी सर। ठीक है, इस वीडियो में सर इतना ही। मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि ये सीरीज जो चल रही है ना, इसको देखते रहिए। मैं और वीडियोस आप लोगों के लेकर आ रहा हूँ। पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर दीजिएगा, लाइक करोगे और 10-20 लोगों तक चली जाएगी, उनका भी भला हो जाएगा। चैनल पे पहली बार आए हो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि जो वीडियो मैं अब डालूंगा दोबारा इसके बाद वाली, वो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, आप उसको आराम से देख पाओगे। तुरंत यूट्यूब बता देगा सर की वीडियो आ गई, आप क्लिक करना, देख लेना। ये सब काम आप कर सकते हो। ठीक है, इस कोर्स को लेने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, ये नंबर भी दे रखा है मैंने। ठीक है, ये आपकी कामयाबी के लिए, इसलिए बार बार बता रहा हूँ इस बात को। ठीक है, ये नंबर भी दे रखा है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, प्ले स्टोर भी पड़ा हुआ है, तीनों से ये ऑप्शन आपको दे रखे हैं। मैं मिलाप गुप्ता, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन, गुड बाय।